हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम लेकर आए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का पार्ट सेकंड। जैसा कि आप सभी ने पार्ट फर्स्ट देखा था, इसमें हम लोगों ने लर्न किया था डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। रिपीटेटिव टॉपिक है, तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जाकर हमारे चैनल पर पार्ट 1 को देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इन पार्टनरशिप बिजनेस डेफिनेशन दे रखी है आप लोगों को। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया। डिफाइन किया गया मतलब उसकी परिभाषा बताई गई है कि आखिर पार्टनरशिप होती क्या है। कल भी आप लोगों को इससे पिछले पार्ट में भी बताया गया था कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बिटवीन 2 और मोर पर्सन। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में एक संबंध होता है पार्टनरशिप बिजनेस, जिसमें वही पार्टनर एग्री होते हैं, सहमत होते हैं किसी ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए जो या तो सभी मिलकर चलाते हैं या उनके बिहाफ पर कोई एक पर्सन भी उसे ऑपरेट कर सकता है। तो ये हम लोगों ने देखा था कि भाई पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप है। कितने लोगों के बीच है? 2 और 2 से अधिक लोगों के बीच में रिलेशनशिप है जो किसी बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में शेयर करने के लिए एग्री होते हैं, जो या तो सभी मिलकर ऑपरेट करेंगे या उनकी तरफ से कोई एक पर्सन भी उसे ऑपरेट कर सकता है। उसी के आगे हम लोगों ने रिपीट किया था कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं, या आप बोल सकते हैं पार्टनरशिप की क्या प्रकृति होती है, क्या नेचर होती है, पार्टनरशिप में क्या क्या टर्म्स होते हैं। तो उसमें बताया गया था कि पार्टनरशिप होने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। लीगल मतलब वैध होना चाहिए, कानून या सरकार द्वारा उसे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तभी वो एग्रीमेंट आपका लीगल माना जाएगा और आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस नहीं होगा तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। और बिजनेस में क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। कभी कभी लॉस भी हो सकता है, लेकिन चांसेस ज़्यादा रहते हैं प्रॉफिट होने के। और अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो पार्टनरशिप रन करने से आपको कोई मतलब नहीं। देन जो भी प्रॉफिट होगा उसे पार्टनर आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। शेयर तो करना ही पड़ेगा, जितने भी पार्टनर हो। जैसे कि बताया गया वहाँ पर 2 या 2 से अधिक पर्सन होना चाहिए। 2 हो तो 2 आपस में शेयर करेंगे, 3 पार्टनर हो तो 3 आपस में शेयर करेंगे। शेयर कैसे करेंगे वो एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये भी बताया गया था आपको। मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए। 50 पार्टनर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। देन बिजनेस कौन चलाएगा, ये भी आप लोगों को डेफिनेशन में बताया गया था। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सभी चलाएंगे, सबके बिहाफ पर कोई एक पर्सन भी उसे ऑपरेट कर सकता है। तो आप डेफिनेशन ठीक से लर्न करें। इसी में से कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बनती है जिसके पॉइंट अलग से दे रखे। आप चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो सो टुडे आज का जो टॉपिक है हमारे पास, हु मे बी ए पार्टनर इन ए फर्म। हमारी जो फर्म है, पार्टनरशिप को आगे हम पार्टनरशिप के नाम से नहीं कहेंगे। जब भी ये बिजनेस बिल्ड होता है तो उसे हम फर्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फर्म के नाम से। जैसे आप लोग बोलते हैं ना बिजनेस बिजनेस बिजनेस, बट पार्टनरशिप में हम उसके किस नाम से जानेंगे? फर्म के नाम से। तो कहने का मतलब ये है कि हु मे बी ए पार्टनर इन ए फर्म, कि जब भी पार्टनरशिप बिल्ड होगी या फर्म बनेगी तो उसमें कौन कौन जो पर्सन है वो पार्टनर बन सकते हैं। कैसे ऐसे व्यक्ति हैं जो पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है कि कैसे पर्सन होंगे जो कि पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकते हैं। फर्स्ट, द पर्सन शुड बी एन एडल्ट। मतलब जो भी पर्सन पार्टनरशिप में इंटर करना चाहेगा वो कैसा होना चाहिए? एडल्ट होना चाहिए। एडल्ट मीन्स वयस्क होना चाहिए। और हमारे यहाँ इंडिया में वयस्क की जो एज है वो कितनी होती है? 18 ईयर्स। 18 ईयर्स मतलब जब वोटिंग राइट्स है 18 ईयर्स के, है ना। 18 साल में हम वोट दे सकते हैं, तो पार्टनर बनने के लिए भी हमारी एज कम से कम कितनी होना चाहिए? 18 ईयर्स होनी चाहिए। तब जाकर हम क्या बन सकते हैं? पार्टनर बन सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में हम क्या हो सकते हैं? एंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट, द पर्सन शुड बी मेंटली ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड एक वर्ड यहाँ पर आया है। मेंटली मतलब दिमागी रूप से उसका जो माइंड होना चाहिए वो साउंड होना चाहिए। साउंड का मतलब आवाज़ नहीं है, साउंड का मतलब है यहाँ पर स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। अब बात ये आती है सर साउंड स्वस्थ से क्या मीनिंग है इसका? स्वस्थ मतलब हमारी तरह होना चाहिए, सोचने समझने की उसमें शक्ति होनी चाहिए, हमारी तरह ही वो नॉर्मल तरीके से बिहेव कर सकता है। अनसाउंड नहीं होना चाहिए। अनसाउंड मीन्स पागल, या फिर बहुत ज़्यादा इडियट, मूर्ख बोल सकते हैं, या फिर किसी प्रकार से वो शराबी हो, जिसको होश ना हो, हवास ना हो, वो किसी तरीके की डिसीजन लेने में असमर्थ हो। ऐसे बंदे को हम अनसाउंड कहते हैं। तो अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है वो पार्टनरशिप बिजनेस में इंटर नहीं हो सकता। तो उसके लिए माइंड कैसा होना चाहिए? साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब स्वस्थ दिमाग का जो पर्सन है वही पार्टनरशिप बिजनेस में इंटर कर सकता है। थर्ड इज, द पर्सन मस्ट नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड इनकेपेबल फॉर एग्रीमेंट बाय द कोर्ट। पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे कोर्ट ने इनकेपेबल डिक्लेयर्ड किया गया।
क्या डिक्लेयर किया गया हो, इनकेपेबल। इनकेपेबल का मतलब होता है अयोग्य घोषित। अयोग्य मतलब अगर कोर्ट में ऐसे पर्सन का कोई मामला चल रहा हो जहां पर कोर्ट ने उस पर्सन को क्या डिक्लेयर कर दिया हो, इनकेपेबल। इनकेपेबल का मीन्स होता है अयोग्य। अयोग्य मतलब कोर्ट ने अगर एक बार सील साइन कर दी या उसके नाम से कुछ बता दिया कि भैया आप किसी भी बिजनेस में इंटर नहीं कर सकते, डेट मीन्स वो पार्टनरशिप बिजनेस में भी इंटर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम अपोजिट कर देते, केपेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, केपेबल किसी भी टाइप के बिजनेस को वो कर सकता है। अब बात आती है सर ऐसे कौन कौन से पर्सन होते हैं जो इनकेपेबल होते हैं कोर्ट की नज़र में। किसकी नज़र में, कोर्ट की नज़र में इनकेपेबल होते। तो हम बोल सकते हैं इसमें कि जिसको कि किसी प्रकार की पेनल्टी लगाई गई है कोर्ट ने, या किसी प्रकार की कोई सज़ा सुना रखी हो, या जो मुजरिम हो जो जेल में या जो पेरिजन होता है उसमें अपनी सज़ा काट रहा हो, या उसने कुछ इस तरीके से काम करा हो जो देश के विरुद्ध हो, जो देश के खिलाफ हो, अपने देश के खिलाफ किए गए काम एनिमी की नज़रों में आते हैं, मतलब वो शत्रु माना जाएगा। तो शत्रु व्यक्ति क्या पार्टनरशिप कर सकता है कि नहीं, क्योंकि हमारी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लीगल एग्रीमेंट। यही वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी फेल हो जाएगी, क्योंकि जो एग्रीमेंट होगा वो लीगली नहीं माना जाएगा ना, कि आपने ऐसे बंदे के साथ एग्रीमेंट कर रखा है जिसे कोर्ट ने क्या कर रखा है, इनकेपेबल कर रखा है। अब इनकेपेबल कर रखा है, इट मीन्स वो पार्टनरशिप में इंटर नहीं हो सकता। तो ये 3 कंडीशन में फुलफिल होनी चाहिए, तब जाके वो क्या बन सकता है, पार्टनर बन सकता है। तो फर्स्ट थिंग बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, अडल्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। सेकंड, साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए। थर्ड, इनकेपेबल डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए। किसकी तरफ से, कोर्ट की तरफ से इनकेपेबल डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उसको अपोजिट कर देते हम, केपेबल होना चाहिए। ऐसा बंदा क्या बन सकता है, पार्टनर बन सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है जिस कंडीशन को हमें फॉलो करना पड़ता है, और उसके बाद ही हम पार्टनरशिप बिजनेस में इंटर हो सकते हैं। फिर एक एग्जिम्पशन होता है, अपवाद आता है। क्वेश्चन आते हैं मेरे पास काफ़ी, क्या सर भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर पार्टनरशिप बिजनेस में इंटर हो सकते हैं? बिल्कुल इंटर हो सकते हैं भाई। भाई बहन को भी इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करने चाहिए। फुलफिल का मतलब है भाई बहन 18 ईयर्स के होने चाहिए, भाई बहन साउंड माइंड के होना चाहिए, और भाई बहन को कोर्ट ने क्या डिक्लेयर नहीं किया गया हो, इनकेपेबल डिक्लेयर नहीं किया हो। फिर एक क्वेश्चन आता है, सर हस्बैंड वाइफ क्या पार्टनर हो सकते हैं? बिल्कुल पार्टनर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ वो भी पार्टनर बन सकते हैं। भाई हस्बैंड वाइफ के रिलेशन उनके अपने पर्सनल रिलेशन है, लेकिन अगर वो पार्टनरशिप में इंटर होंगे तो वो एक बिजनेस रिलेशन बन जाएंगे, और बिजनेस रिलेशन में कोई हस्बैंड वाइफ को नहीं देखा जाता, लेकिन इन तीनों कंडीशन को उनको फुलफिल करना पड़ेगा। तो ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, यहाँ तक कि फ्रेंड्स या आपके कोई रिलेटिव सभी पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन पार्टनर बनने के लिए ये 3 मेजर कंडीशन को आपको फुलफिल करना जरूरी है। ठीक है, तो अभी तक के हमारे जो 2 पार्ट हुए पार्टनरशिप के, इसमें हम लोगों ने क्लियर करा है डेफिनेशन। आप इसके काफ़ी अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ये शॉर्ट में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, इससे ज़्यादा भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब आप अपनी जो आपको रेफर की गई बुक उससे पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल सकते हैं, लेकिन हाईलाइट के लिए आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपकी होती है, CAS की जो एग्ज़ाम होती है, उसमें पार्टनरशिप का जब टॉपिक आता है तो उसमें इन सब चीज़ों को पूछा जाता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में टॉपिक 2 हमने लिया था, हु मे बी ए पार्टनर इन ए फर्म। आई थिंक आपको ये ठीक से समझ में आ गया होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। अगर कोई भी डाउट आता है कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा या आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।